स्टूडेंट क्लास 12th का कंटिन्यूटी स्टार्ट किए थे, जिसमें कि आप लोग का फर्स्ट लेक्चर हो चुका था। आज सेकंड लेक्चर होगा कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी का क्या है, आज सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें कि आप लोग को आज थोड़ा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में समझ ले, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन के बारे में। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी समझिएगा इसको थोड़ा ध्यान से। इफ f(x) and g(x) are two function both are continuous at x बराबर a, then f(x) plus gx is continuous. Gx is also continuous. एट x बराबर a पर, मतलब समझिएगा यहाँ पर यदि f(x) और gx कोई फंक्शन दिया रहेगा, आपको दो फंक्शन दिया रहेगा, आर टू फंक्शन यानी दो फंक्शन दिया है, बोथ मीन्स दोनों, कंटिन्यूस यानी कि f(x) और gx अगर यदि कोई दो फंक्शन दिया है आपको, उसमें से दोनों क्या है, कंटिन्यूस है, तो कहता है देन तब f(x) प्लस gx का जोड़ जो होगा, यानी f(x) और f(x) कोई फंक्शन होगा और gx कोई फंक्शन होगा, यानी साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे f(x) प्लस यहाँ पर cos x, ये साइन फंक्शन हुआ, इसी प्रकार से कॉस फंक्शन हुआ, ये दोनों अलग अलग फंक्शन हुआ कि ना, यही यानी दोनों का जोड़ जो होगा ऑल्सो कंटिन्यूस, यानी दोनों का जोड़ भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, यानी यही कहने का मतलब। अगर यदि कहता है f(x) माइनस gx यानी f(x) माइनस gx ऑल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a पर। फिर तीसरा नंबर कहता है f(x) गुना gx इज ऑल्सो कंटिन्यूस, यानी कि प्लस भी कंटिन्यूस, फिर माइनस भी और गुना भी, दोनों का दो फंक्शन का क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू कहाँ पर, a पर। अगर यदि कहेगा भाग, जैसे f(x) बटे gx इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट x बराबर a, लेकिन यहाँ पर शर्त है प्रोवाइडेड, शर्त है यहाँ पर, प्रोवाइडेड मीन्स क्या होता है, शर्त है कि GA नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू क्या रखना है, एट x बराबर a पर अगर रखिएगा तो यहाँ पर GA जो होगा उस बिंदु पर क्या ना होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाएगा नीचे वाला तो उसका क्या कुछ मीनिंग बचेगा, नहीं बचेगा, यानी कि 1, जैसे कि बताए थे 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है कि ना, तो उसी प्रकार से नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका मीनिंगलेस हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई कांस्टेंट में, कोई फंक्शन में कांस्टेंट से गुना कर दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, इज आल्सो कंटिन्यूस, इज आल्सो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस।
एट कहाँ पर, x बराबर a पर। मतलब क्या हुआ है इसका समझिए, कोई भी फंक्शन में फंक्शन का जोड़, दो फंक्शन का जोड़ भी कंटिन्यूस होगा, दो फंक्शन का घटाव भी फंक्शन है, गुना भी फंक्शन और भाग भी क्या होगा कंटिन्यूस, यानी संतत हो जाएगा, लगातार हो जाएगा। और क्या है, कोई भी कांस्टेंट यानी के, यानी कांस्टेंट मान लिए 3, 4, 5 से यदि कोई भी फंक्शन में गुना करेंगे कोई संख्या से, तो वो भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा। ऑल्सो यानी भी, वो भी क्या होगा कंटिन्यूस। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। अब देखिए इसके आगे प्रॉब्लम को समझिएगा। कंटिन्यूटी में हम कल एक प्रॉब्लम आप लोग को बताए थे, कंटिन्यूटी का एक प्रॉब्लम हो चुका था। आज दूसरा प्रॉब्लम देखिए, दूसरा सवाल नंबर देखिए। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) x² + 1 when x less than equal to 2, 2x + 1 when x greater equal to 2, एट x बराबर 2 पर इसको चेक करना है। यानी टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, यानी जांच कर बताना है ये जो कंटिन्यूटी दिया हुआ है, ये कंटिन्यूटी जो यानी फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं। तो यहाँ पर जांचना है कहाँ पर, एट x बराबर 2 पर। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे एट x बराबर 2 पर इसको चेक करना है। कल बताए थे पहले क्या निकालना, LHL लेना है। LHL जो था बताए थे कल, क्या था इसका याद कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h बराबर होता था f a के, और बराबर होना था h टेंस टू 0 f a प्लस h। मतलब LHL लिमिट, RHL लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं, वो तीनों अगर बराबर हो जाता था तो क्या होता था, फंक्शन कंटिन्यूस होता था। तो उसी को हम बना रहे हैं। देखिए पहले हम LHL लेके चलते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f a के जगह पर कितना है 2 माइनस h। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, f2 माइनस h मतलब 2 से छोटा, x का मान 2 से छोटा और बराबर भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर लेना है। तो इसके लिए क्या दिया हुआ है देखिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 यानी 2 माइनस h स्क्वायर प्लस 1, इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है। और फिर प्लस 1, इसको हल कर लीजिए। ऐसे हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं, 4 + h² माइनस 2h प्लस 1। यहाँ पर अब लिमिटिंग मान रखना है, यानी कितना हो जाएगा 5 और प्लस h² माइनस 2h। तो यहाँ पर h का वैल्यू रखिए, तो क्या हो जाएगा 5 + 0 माइनस 2, यानी 2 में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 से गुना कीजिएगा 0, यानी क्या हो गया मेरा 5, क्या निकल गया मेरा 5 निकल गया। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए हैं, फार्मूला a², फिर क्या होता है माइनस प्लस b² माइनस 2ab, 2 यहाँ पर फार्मूला से, a यहाँ और b यहाँ पर है, फिर क्या है प्लस 1। LHL निकला। अब RHL समझिए, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h निकालेंगे। तो इसमें रखिएगा h टेंस टू 0
f2 माइनस एच सॉरी 2 प्लस एच यानी 2 से बड़ा x का मान यहाँ पर है, इसमें नीचे में दिया हुआ है तो इसको लिखिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस एच प्लस 1। अब यहाँ पर हल कीजिएगा, h का मान कितना रखिएगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, कितना हो जाएगा 4 प्लस 2h और प्लस 1। यहाँ पर अब h का वैल्यू रख दीजिए, ब्रैकेट हटा ही दीजिए। कितना हो जाएगा, h का वैल्यू रखिएगा 0 कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 1 यानी कितना हो गया 5। ये क्या हो गया मेरा 0 यानी 5 आ गया। और इसी प्रकार से वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी f2 निकालना है। f2 यानी किस बिंदु पर यहाँ पर रखना है, इक्वल टू भी है इसमें, तो इसमें रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी 5। देखिए हम तीनों चीज़ निकाले हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर LHL निकाले हैं, इसके बाद फिर RHL निकाले हैं, इसके बाद क्या निकाले हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी तीनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिखते थे सिंस लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस एच बराबर f2 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, यानी तीनों क्या हो गया बराबर हो गया। सो fx इज कंटिन्यूअस, एट x बराबर 2 पर। इसलिए फंक्शन क्या हो गया मेरा कंटिन्यूअस हो गया, यानी संतत यानी हो गया कितना बिंदु, कौन सा बिंदु पर 2 पर। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। तीसरा नंबर सवाल देखिए, साइन x बाय x when x not equal to 0 when x equal to 0 at x बराबर 0 पर। इसको ध्यान से देखिएगा। पहले LHL निकालते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 f कितना कौन सा बिंदु पर निकालना है 0 पर। तो यहाँ पर क्या रखिएगा 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा। तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, कल बताए थे x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x यानी 0 जो है x जो है 0 से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी, दोनों उसी में है। तो यहाँ पर जब नॉट इक्वल टू दिया रहे तो LHL और RHL दोनों एक ही फंक्शन में ले लेंगे। यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर x के जगह पर इसको भेजते हैं f(x), यहाँ पर x के जगह भेजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 0 माइनस एच बटे कितना हो जाएगा नीचे में 0 माइनस एच। इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन माइनस एच बाय माइनस एच। अब इसको हल कीजिएगा आगे, तो इसको साइन माइनस थीटा याद कीजिए, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा बटे माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ पर मेरा क्या बचा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय एच, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, याद कीजिए बताए थे लिमिट थीटा टेंस टू 0 क्या था लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा बराबर क्या था 1। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए लिमिट
h टेंस टू 0 साइन h बाय h क्या हो जाएगा 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम RHL निकाल लेते हैं। RHL यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस 2, ठीक है, पहले 0 माइनस अब फिर 0 प्लस h के लिए, तो इसके लिए फंक्शन तो वही हो जाएगा फिर जो पहला लिए थे, यहाँ पर जो दिया हुआ है वही हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसके लिए भी यही फंक्शन हो जाएगा, यानी साइन 0 प्लस h बाय 0 प्लस h, यानी क्या हो गया मेरा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय h, यानी कितना हो जाएगा 1। देखिए तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1। इसी प्रकार से अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कौन सा बिंदु पर 0 पर निकालना है, साइन यहाँ 0 के लिए क्या है 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। देखिए यहाँ पर LHL जो निकाले हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 1 और RHL भी 1, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है क्या हुआ 0 आ गया। क्या तीनों बराबर हुआ, तीनों बराबर नहीं हुआ, तो बराबर नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे उसको, यहाँ पर लिखेंगे सिंस, अतः लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h बराबर है लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h के, बट नॉट इक्वल टू, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा f 0। LHL बराबर हुआ RHL बराबर हुआ, लेकिन जिस बिंदु पर निकालना था उस बिंदु पर बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर कहाँ पर 0 पर। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला नंबर सवाल देखिए, इसको बनाना है, इसको आप लोग भी बना सकते हैं। इसको देखिए लास्ट सवाल इसका आज बता देते हैं इसका एक, इसके बाद फिर अगला टाइप का सवाल इसमें चलेगा भी कंटिन्यूटी में ही। यहाँ पर हमको एट x बराबर कहाँ पर चेक करना है 2 पर। पहले क्या बताएं, LHL लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 क्या लेना है 2 पर चेक करना है 2 माइनस h। यहाँ पर 2 माइनस h मतलब 2 से छोटा x का मान और बराबर भी इसी में है। यहाँ पर 2 से छोटा के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन, क्या दिया है, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस h प्लस 1। इसमें जो है h का वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ पर 0 रखिएगा। h का मान अगर यदि नहीं होता तो आप लोग हल कर सकते हैं इसको, देखिए हल करके दिखा देते हैं। यहाँ पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 का, यानी a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 दूना 6 और माइनस क्या आ जाएगा 3h प्लस 1। इसको यही कीजिएगा। अब फिर एक लाइन हल कीजिए। 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4h प्लस 6 और फिर कितना हो गया माइनस 3h प्लस 1। अब यहाँ पर h का मान कितना रखना है 0। h का मान 0 रखिए तो क्या हो जाएगा मेरा 4 प्लस 0 माइनस 0, इसमें गुना कीजिएगा। यहाँ पर 6 माइनस 0 और प्लस 1 यानी कितना बचा 4, यानी कितना 6 4 10 और 1 11। इसी प्रकार से दूसरा निकालिएगा RHL लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h क्या हो जाएगा 2, यानी x ग्रेटर इक्वल टू 2 यानी 2 से बड़ा के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा फंक्शन का मान लिमिट h टेंस टू 0 यानी x का मान क्या रखना है 2 प्लस h प्लस 1। तो इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पर h का मान 0 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एक लाइन 10 प्लस 5h प्लस 1। यहाँ पर h का वैल्यू क्या रखिएगा 0, तो 10 प्लस 0 प्लस 1 0 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से क्या हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 11 ही भी हो गया। अब इसी प्रकार से तीसरा यहाँ पर क्या है वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए। f2 बिंदु पर चेक करना है तो f2 पर निकालना है तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या है इक्वल टू भी है इसी में, इसके लिए यही फंक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा देखिए तो 4 हो जाएगा प्लस 6 प्लस 1, यानी इसको ऐड कीजिए कितना हो गया 6 4 10 1 11। तीनों चीज़ देखिए बराबर आ गया। यहाँ पर LHL फिर यहाँ पर RHL और यहाँ वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या आ गया मेरा बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर लिखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h बराबर हो गया f2 के, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और फिर बराबर हो गया h टेंस टू 0 f2 प्लस h के, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जिस बिंदु पर निकालने के लिए कर रहा था वो तीनों क्या हो गया मेरा बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं सो f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर कहाँ पर 2 पर चेक करना था ना, 2 पर क्या हो गया कंटिन्यूअस, तीनों बराबर हो गया तो क्या करेंगे कंटिन्यूअस कहेंगे। तीनों बराबर नहीं होता तो क्या होता है डिसकंटिन्यूअस उसको कहते हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो स्क्रीनशॉट ले लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब अगला वीडियो में आगे का सवाल बताएंगे। तो जय हिंद जय भारत।